हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ द लोअर लो ट्रैप। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से ये होता है, क्यों ये होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता होगा कि जब भी आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन हमको क्या बोलता है कि द लोअर लो फॉर्मेशन इज़ अ साइन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो जब भी एक लोअर लो बनता है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ बनाकर। ये देखिए, इस टाइप से स्टॉक नीचे आता है, ऊपर जाता है, रिट्रेस होकर फिर से लोअर लो क्रॉस करता है, तो ये आपको यहाँ पर सेल करना होता है। ये आपको बेसिक प्राइस एक्शन कहता है। लेकिन सिर्फ अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करोगे और साइकोलॉजी को आप इग्नोर करोगे तब आपका लॉस होता है। आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आप इस टाइप का प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, आप यहाँ पर सेल करते हो, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा। और इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं लोग, ट्रैप ट्रेडिंग, पूरा डिटेल में बैक टेस्टिंग के साथ चार्ट्स पर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि लोअर लो ट्रैप होता है। ये इस टाइप का लोअर लो फॉर्मेशन बनाकर आप यहाँ पर सेल करते हो, लेकिन स्टॉक रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है, बहुत हेल्दी अप ट्रेंड में, और थोड़ा बहुत रिट्रेस होता है, तो यहाँ पर उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर ये स्विंग हो गया, ये स्विंग हो गया। तो ये जो स्विंग होता है, बुल मार्केट के जो सपोर्ट होते हैं वो इतने इजीली ब्रेक नहीं होते। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं बड़े ट्रेडर्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन आज डिटेल में बात करने वाले हैं। ये देखिए, हाउ बिग प्लेयर्स ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। तो इसकी मैंने एक सीरीज़ चालू की है, एक एक करके आपको साइंस बताऊंगा, साइकोलॉजिकल बहुत ही आपको बेनिफिट होगा साइकोलॉजी समझने में मार्केट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी के बेस पर मैंने आज अपने ट्रेड्स भी लिए थे, ये आप मेरी ऑर्डर बुक देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरा लॉजिक आज भी सेम लॉजिक है। ट्रैप्ड ट्रेडर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया था, उसका भी लॉजिक हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोअर लो ट्रैप होता क्या है। तो जब भी स्टॉक ओपन होता है तो पहले एक नीचे जाता है, तो स्ट्रेट लाइन में फॉल हो रहा है, तो लोगों ने इसको यहाँ से सेल किया होगा, ये पहली बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब जिन्होंने मिस किया है, मिस करने वाले कौन होते हैं? जो होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, जिनको साइकोलॉजी उतनी नहीं होती है, लेकिन बेसिक उनको पता है कि लोअर लो अगर बनाता है तो सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये स्विंग ब्रेक करने का वेट करते हैं। जैसे ही वो लोग इस स्विंग को ब्रेक होता है और यहाँ पर सेल करते हैं, तो उनका तुरंत स्टॉक रिवर्स होके, मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया, इंडेक्स रिवर्स होके पूरा इतना ऊपर तक रैली दे देता है। जबकि लोअर लो बनाया था, सपोर्ट भी ब्रेक किया था। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक ट्रैप होता है बड़े प्लेयर्स के साइड से। तो इसका एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे चार्ट्स पर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको आज कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा बैंक निफ्टी के। स्टॉक ऊपर या ऊपर से इसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद इसने क्या बनाया, एक लोअर लो बनाया, फिर से लोअर लो बनाया। तो अब जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया था, जिन्होंने सेलिंग मिस कर दिया, उनको क्या लग रहा है, स्टॉक इतना ऊपर चला गया, अब ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये जो थिंकिंग है आपकी कि स्टॉक बहुत ऊपर चला गया अब नीचे आ जाएगा, इस टाइप का नहीं। अगर आप इस तरह से सोच रहे हो नीचे आ जाएगा, तो इस तरह का प्राइस बनना चाहिए, है ना। लॉजिकली अगर आप सोच रहे हो कि इतना ऊपर चला गया, अब इसको नीचे आ जाना चाहिए, तो इस टाइप का शेप आपने कभी देखा है क्या, कि इस टाइप से ऊपर जा रहा है फिर इसी टाइप से नीचे आ रहा है? नहीं देखा है आपने। तो इसीलिए कभी भी अप ट्रेंड वाले मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी ट्रैप वो आपको दे दे। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोअर लो, लोअर लो बनाया, यहाँ पर अब कितने लोगों ने सेल किया होगा? अब यहाँ पर हो गए बहुत सारे रिटेलर्स ट्रैप्ड, जिनको कंट्रोल नहीं होता, जिनको बेसिक पता है बस प्राइस एक्शन की, लोअर लो बनाता है तो डाउन ट्रेंड होता है, सेलिंग आती है, लेकिन उनको साइकोलॉजी नहीं पता। साइकोलॉजी के ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे, तो मार्केट ने आज गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट मिस किया होगा। ये एक रीज़न होता है कि वो लोग निचले लेवल्स पर जब मार्केट लो आता है, तो वो लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। और जो बुल्स होते हैं, वो लोग ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को, बियर्स को, जिनको सेल करना है, इस टाइप का फॉर्मेशन बनाकर कंटिन्यू। ये देखिए, ये जो मोमेंटम हुआ है, ये उन्हीं के एसएल हिट करने के लिए हुआ है। तो ये था एक बेसिक। अब मैं आपको एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट बताता हूँ और थोड़ा सा लोअर लो के बारे में। तो ये देखिए,
ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ये देखिए फॉल हुआ। अब क्या हुआ, बहुत लोगों ने ये रैली मिस कर दी थी। तो अब आपको ट्रैप करने के लिए जो रिटेलर्स होते हैं उनको इतना बड़ा मूव देख के क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। उनको ट्रेड लेना होता है, उनको प्रॉफिट कमाना होता है, उनको एक ही दिन में अमीर होना होता है। तो इसी बात को फ़ायदा उठाते हुए नीचे जाके लोअर लो फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पर बहुत लोग ट्रैप होते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के जितने लोग यहाँ पर सेल करते हैं उनका स्टॉप लॉस होगा इस लेवल पर ऊपर के साइड। तो अब क्या होता है, ये देखिए सपोर्ट तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन एक मिनट, मैं फ्यूचर के चार्ट पर बता रहा था, आपको दूसरे चार्ट पर लेके आता हूँ मैं। ओके, हाँ, तो ये है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर इसने एक लोअर लो फॉर्मेशन किया। तो अब मेरा तो यहाँ पर सपोर्ट मार्क था, तो मैं कभी भी सपोर्ट पे सेलिंग नहीं करूँगा। लेकिन बहुत लोगों को ऑलरेडी होता है लोअर लो बन गया, अब सेल करना है। सेल करते ही ये देखिए क्विक मोमेंटम ऊपर की साइड, बाद में भले ही मार्केट नीचे गिरा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो इस स्विंग के ऊपर था उसको तो मार्केट ने हिट कर दिया, पहले उसको हिट किया फिर नीचे गिरा। क्योंकि रिटेलर्स इतना इजीली पैसा नहीं कमा पाते, यही एक रीज़न है कि उनको पेशेंस नहीं होता। लोअर लो बनते ही वो लोग सेल कर देते हैं, ये एक ट्रैप होता है। कभी भी एक बुल मार्केट में, अप ट्रेंड में आपको लोअर लोज पर उतना विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको अगर सेल करना है तो आप रेजिस्टेंस जोन ढूंढिए, कोई साइकोलॉजिकल लेवल ढूंढिए, कोई ऊपर के साइड में हेड एंड शोल्डर्स ढूंढिए, एम पैटर्न ढूंढिए। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है कि सेल इन सप्लाई जोन, बाय इन डिमांड जोन, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड मेरी वीडियोस होती है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। तो बात करते हैं लोअर लो ट्रैप पे, ये तो हो गया एक पॉइंट। अब यहाँ पर फिर से कल जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कल मैंने आपको ट्रेड लेकर एक्सप्लेन भी किया था, एक्सप्लेनिंग माय टुडेज ऑप्शन ट्रेड, वो अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए। आज भी मैंने सेम उसी तरह से ट्रेड लिया है, मैंने ऑर्डर बुक आपको बता दी है। तो किस बेसिस पर ट्रेड लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कल का ट्रेड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद फिर से इसने एक लोअर लो बनाया। अब लोअर लो पे फिर से रिटेलर्स ट्रैप हो गए और फिर से मार्केट ने ऊपर की साइड उनके ऑपोजिट में इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया। अब आपको साइकोलॉजी तो पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी के साथ साथ आपको बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए। यहाँ से मार्केट ने पिछली बार एक इतना बड़ा अप मूव किया था, फिर से अगर सेम लेवल पर आता है तो अप मूव ही करेगा, चाहे वो लोअर लो बनाए या कुछ भी बनाए। आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट को सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया था, ये देखिए यहाँ पे सेल किया और यहाँ से इतना सारा पैसा वो ऑलरेडी कमा रहे हैं। तो आप लोग इतना मिस करके यहाँ पर एंटर करते हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। आपको यहीं पर रेजिस्टेंस पर कोई अपर ट्रेंड लाइन हो गया, इन सारी चीज़ों पर आपको सेल करना सीखना चाहिए, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लोअर लो पे आपने सेल किया, इतना बड़ा मोमेंटम फिर से हो गया। अब आज जो मैंने ट्रेड लिया है उसको, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इतना बड़ा मोमेंटम क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के गलत जगह पे ट्रेड लेने की वजह से और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से इतना बड़ा मोमेंटम होता है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आई थी, स्टॉक नीचे आया था और इसने क्या किया, फिर से एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाया। लोअर लो बनाने के बाद आप टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पर टाइमिंग है 10:03। ओके, 10:03 पर इसने लोअर लो बनाया, जहाँ पर सेलर्स अपना मतलब फ्यूचर शॉर्ट करेंगे या फिर कोई कॉल शॉर्ट करेंगे, वहाँ पर मैंने पुट शॉर्ट किया। ये देखिए 10:04 पर आप क्लियरली देख सकते हो 36,700 का पुट मैंने शॉर्ट किया था 248 के लेवल पर, और स्टॉप लॉस मेरा 255 यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन मैंने उसको 260 का रखा था। सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैंने रखा था। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। तो ये क्यों हुआ, ये एक ट्रैप था। मार्केट है अप ट्रेंड में, यहाँ पर एक क्लियरली एक सपोर्ट जोन है और एक डबल बॉटम टाइप भी बना रहा है यहाँ पे। इस टाइप का मल्टीपल कन्फर्मेशन वाला सेटअप आपको देखना होता है। और सबसे मेन जो मैंने ऑलरेडी, ये देखिए प्रॉफिटेबल सेटअप फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये बना चुका हूँ। किसी लेवल से अगर इस टाइप का रिजेक्शन मार्केट को आता है तो चाहे वो कितना भी गिर रहा हो या फिर एक लोअर लो बना रहा हो, यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि ये इस लेवल पर मार्केट को रिजेक्शन आ रहा है, लेवल हॉल्ट कर रहे हैं।
अगर गिरना होता तो सीधे गिर जाता ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि सेलर्स को ऑलरेडी इतना पैसा मिल रहा है। अब वो लोग यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे, अगर थोड़ा भी अप मूव आता है तो वो लोग टारगेट बुक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और जो रिटेलर्स यहाँ पर स्टॉप लॉस रखे थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो आई होप आपको ये जो लोअर लो वाला ट्रैप है, कभी भी सपोर्ट के पास अगर आपको इस टाइप का लोअर लो दिखता है तो उसमें हमेशा बाय करना चाहिए। इतने से स्टॉप लॉस में आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिलता है। तो आप, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरी एंट्री, मेरे प्रॉफिट से आपको कुछ मिलने नहीं वाला, लेकिन मैं आपको लर्निंग मिलना चाहिए इसलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आई होप आप मेरी वीडियोस को समझ रहे हो, सीख रहे हो, लर्न एंड अर्न। तो आपने क्लियरली देखा, मार्केट नीचे आता है, फिर लोअर लो ट्रैप बनाता है, लेकिन सपोर्ट पर बनाता है। सपोर्ट पर अगर लोअर लो बनाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बायर्स आ जाते हैं सपोर्ट पे। ये देखिए, लास्ट टाइम यहीं से मोमेंटम हुआ था, यहीं से मोमेंटम हुआ था, यहीं से मोमेंटम हुआ था। बेसिक चीज़ें, सिंपल चीज़ें काम करती है स्टॉक मार्केट में। ये देखिए, 36,700 का पुट मैंने यहाँ पर 247 के लेवल पर सेल किया था, उसका स्टॉप लॉस था 260 का। 260 मतलब ऑलमोस्ट ये 12 से 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं था। मोमेंटम आपके सामने मोर देन 100 पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुका है। तो स्ट्रेट लाइन में भी अगर आप देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 70 टू 80 पॉइंट दे चुका था। बाद में अगर ये इस टाइप का अगर जाता है तो इमोशन कंट्रोल नहीं होते तो आप एग्जिट कर सकते थे, लेकिन मैंने सेल कहाँ पे किया, मैंने सेल टॉप पे किया है। क्लियरली आप देख लीजिए, जो सेलिंग लेवल है मेरी एकदम टॉप पे सप्लाई जोन के पास है। ये देखिए, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया था, और यहाँ से भी नीचे आएगा। इस साइकोलॉजी को देखते हुए सप्लाई जोन के पास मैंने सेल किया और मुझे प्रॉफिट भी हुआ। तो इसी टाइप से ट्रेडिंग होती है। तो आई होप आप कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स इसमें से सीख गए होंगे। ट्रैप्स में आप मत आइए, बेसिक होता ही है लोअर लो, लेकिन ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में रहा तो वो फ़ायदेमंद होता है। अप ट्रेंड में लोअर लो सिर्फ एक ट्रैप होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, और आई होप आप समझ गए होंगे। सपोर्ट ब्रेक का ट्रैप होता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में, ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम्स हिट हो रहा है फिर भी वो ट्रैप होगा। जो एक दो बार में ब्रेक करने का ट्रैप होता है वो एक ट्रैप होता है, लेकिन अगर कोई लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो आज भी वैलिड ही होता है। लेकिन मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करने दीजिए उसे, ऐसा नहीं कि आप पहले ही जंप कर दोगे। तो आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आपको। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी जल्दी चालू करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।